दोस्तों नमस्कार। BCW चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह गांधी का आंदोलन है और इस टॉपिक से देखेंगे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम CDM देखेंगे, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। 3 टॉपिक हम आज देखेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा होगा CDM। सबसे पहले हम देखते हैं CDM के बारे में क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इस वीडियो के बाद लास्ट में हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे और दोनों सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, जिसमें से एक सवाल आज के वीडियो का होगा और एक सवाल जो होगा वो 1-2 वीडियो पहले का होगा। हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप लोग मतलब कैसा तैयारी चल रहा है आपको, थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करते रहिए टाइम पे, ठीक है। चलिए हम पहले CDM को देख लेते हैं। CDM में क्या क्या है हमने देखा था लास्ट वीडियो में। 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, कहाँ पे? रावी नदी के तट पे होता है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। CDM कब होगा, कैसे होगा, ये हम सब धीरे धीरे बताएंगे। अभी ये सब टॉपिक को छोड़िए, हम जो बता रहे हैं उसको बस कहानी की तरह सुनते जाइए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए एक घटना है 1930 की। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर 1930 में घटना क्यों आती है, इसके पहले कि कुछ और बैकग्राउंड तो होनी चाहिए। जब 1929 में लाहौर अधिवेशन होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि कहा जाएगा कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस, इसी दिन मनाएंगे। अब आप पूर्ण स्वराज दिवस मना रहे हैं तो अंग्रेज आके तो कहेंगे नहीं ठीक है, आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम दे रहे हैं, आज़ादी दे दीजिए। इसके लिए हमें आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। तो आंदोलन छेड़ने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा लीडर कौन है? गांधी। हम गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन छेड़ेंगे और इसी लाहौर अधिवेशन में बैकग्राउंड तैयार किया जाएगा और कहा जाएगा कि गांधी जी आंदोलन के लिए आप तैयार रहिए। और गांधी जी इसके बाद आंदोलन लेके आएंगे, वो आंदोलन होगा CDM, ठीक है। मतलब हमारा जो CDM है अचानक से आया हुआ चीज़ नहीं है, यह लाहौर अधिवेशन की परिणति है। लाहौर अधिवेशन में जो कहा गया, इसी अधिवेशन में यह पास किया गया कि गांधी जी CDM लाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन लाएंगे। तो यह 1930 में आता है, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि CDM लाया गया, यह किस अधिवेशन में पास किया गया था? लाहौर अधिवेशन, ठीक है। इसके पहले यही होता है। अब CDM जब लाया गया तो इसका कुछ देखिए, गांधी जो भी अपना आंदोलन करते थे उसका प्लान खुद बनाते थे, रूपरेखा खुद बनाते थे और इम्प्लीमेंटेशन भी खुद करते थे, ठीक है। तो गांधी एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम CDM को एक डेट फिक्स करते हैं, उस डेट से स्टार्ट करेंगे हम 12 मार्च 1930। यह डेट से हम CDM को स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे? साबरमती आश्रम जहाँ पे रहते थे गांधी, जहाँ पे रहते थे, यहीं से शुरू करेंगे। जब यह शुरू करेंगे तो शुरुआत में तो कम लोग होगा, लेकिन शुरुआत में कितना लोग होगा? 78 लोग होगा। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे इनका जर्नी आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 लाखों की संख्या में लोग हो जाएगा। और 12 मार्च से जो इनकी जर्नी स्टार्ट होगी वह ख़त्म होगी जाके 5 अप्रैल को ये पहुंचते हैं दांडी। 5 अप्रैल को शाम में पहुंचेंगे और शाम में वहाँ पे पेपर मैगजीन को इंटरव्यू देंगे, मीटिंग वगैरह करेंगे। 6 तारीख को ये कहेंगे 6 अप्रैल जो हमारा दिन है, 6 अप्रैल को हम समुद्र के किनारे जाएंगे और नमक को तोड़ेंगे, नमक कानून को हम तोड़ेंगे और अपने हाथ में लेंगे। देखिए यह एक सिंबॉलिक था। ऐसा नहीं कि गांधी जी वहाँ पहुँच के समुद्र के किनारे और जाकर पूरा नमक बना रहे हैं, ऐसा नहीं। बस पानी को उठाएंगे और सिंबॉलिक है कि नमक हम भी बना सकते हैं। यह सिर्फ आप ही नहीं बना सकते, आप इस पर इतना टैक्स लगाए हैं तो हम अपने बनाएंगे, अपने बेचेंगे वगैरह। एक सिंबॉलिक ये मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये नमक उठाएंगे और कानून को तोड़ेंगे। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा क्या जाए? देखिए यहाँ से डेट पे सवाल बहुत पूछा जाता है। पहला तो CDM कब स्टार्ट हुआ? 1930, कई बार यह पूछा गया है। दूसरा घटना ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, गांधी जी नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च कब स्टार्ट की? देखिए यहाँ से 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से गांधी चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे? यह जाएंगे दांडी तक।
अगर आपसे सवाल पूछे दांडी गांधी जी कब पहुंचते हैं, 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, 24 दिन बाद। 24 दिन इनको पूरे जर्नी में लगेगा, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। यहाँ 5 मार्च को पहुँच के इंटरव्यू वगैरह देंगे। यहीं पे आपको एक यूएसए का पत्रकार होगा, वेब मिलर, इस पे सवाल बनता है कि यही सब कवर करेगा। वेब मिलर एक अमेरिका का पत्रकार होगा, वहीं सारा चीज़ कवर करेगा। गांधी सीडीएम का बारे में, सीडीएम के बारे में जितना चीज़ होगा, या गांधी का इंटरव्यू भी यहीं देगा। मतलब इस परिप्रेक्ष्य में जितना सवाल पूछा जाए अगर पत्रकार के बारे में, वेब मिलर ही आपका आंसर होगा। ठीक है। तीसरा सवाल एक पूछता है यहाँ पे कि गांधी जी नमक कानून कब तोड़ते हैं, 6 अप्रैल को तोड़ेंगे। ठीक है। और 6 अप्रैल को तोड़ेंगे, कहा जाता है कि नमक आंदोलन तोड़ते हैं 6 अप्रैल को, जब दांडी पहुंचते हैं तब। ठीक है। अब आपसे यहाँ पे एक दो सवाल होता है। एक सवाल बनता है कि गांधी ने दांडी मार्च शुरू कहाँ से की। मार्च शुरू कहाँ से होता है, साबरमती से होता है। लेकिन आंदोलन शुरू कहाँ से थी, आंदोलन कब शुरू होगा, जब नमक उठाएंगे तब ना आंदोलन शुरू होगा। घर से निकलने का मतलब आंदोलन करना थोड़े होता है। घर से निकलने का मतलब होता है कि आपने मार्च शुरू किया। लेकिन आंदोलन कब शुरू होगा, जब नमक कानून तोड़ेंगे, ये होगा दांडी। इस टाइप का जो भी प्रश्न आता है आप हमेशा याद रखेंगे। बहुत लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ होता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि गांधी जी ने यात्रा कहाँ से शुरू की, यात्रा हमेशा होगा साबरमती। आंदोलन कहाँ से शुरू की, आंदोलन जब नमक कानून का विरोध करेंगे, तब तोड़ेंगे सिंबॉलिक रूप से, नमक को उठाएंगे, तब होगा। आंदोलन कहाँ से शुरू होगा, दांडी। इस चीज़ को एकदम याद रखेंगे। और यहाँ पे कई बार यूपीएससी भी सवाल पूछा है, बीपीएससी भी सवाल पूछा है, आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। ये जो गांधी का साबरमती से दांडी का जो यात्रा था, इसको सुभाष चंद्र बोस एक उपमा देते हैं, एक उपनाम देते हैं। यूरोप में अगर आप देखें तो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो भी एक ऐसे ही यात्रा करता है। हालांकि ये ऐसा तो नहीं है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट, अलग टाइप से था। वो एल्बा से पेरिस की यात्रा करता है। ठीक है। तो गांधी को इस दांडी वाला यात्रा देख के सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यह नेपोलियन का जो यात्रा था उसके बराबर की यात्रा है। ठीक है। यहाँ से सवाल बन सकता है कि किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, किसके कंपेरिजन में कहा है, तो नेपोलियन के बारे में कहा है। ठीक है। ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हमने आपको यहाँ पे बताया कि 78 लोग साथ में थे। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के थे। देखिए, घटना गुजरात की है, तो जहाँ का घटना होगा वहीं अमूमन देखा जाए तो वहीं के लोग ज़्यादा होंगे, गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है। बिहार की अगर हम बात करें, यहीं पे बिहार के मात्र एक आदमी होंगे, उनका नाम है गिरिवर धारी चौधरी। ठीक है। गिरिवर धारी चौधरी हैं। देखिए, एक और चीज़ है, सीडीएम में कहा जाता है कि जो सीडीएम था, यह ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी। जितने आंदोलन गांधी ने किया, या फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में जितने आंदोलन को देखेंगे, उन सभी आंदोलनों में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, या सीडीएम में हम कहें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहें, महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के रही है। ठीक है। इतना हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। जब गांधी जी वहाँ पहुँचेंगे, नमक को अपने हाथ में ले लेंगे, नमक कानून को, तो गांधी जी को अंग्रेज तो छोड़ेंगे नहीं। 5 मई को, 6 अप्रैल को ये सारी घटना हो रही है। एक महीने बाद लगभग 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाएगा, यरवदा जेल। बहुत फेमस जेल है, अभी भी कैदी को रखा जाता है इसमें, ये जेल अभी भी है। ठीक है। यरवदा जेल भेजा गया। अब गांधी जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो नेतृत्व कौन संभालेगा, उसके बाद नेतृत्व दिया गया अब्बास तैयब जी को। अंग्रेजों ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तब आंदोलन का नेतृत्व संभालती हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से आप देखेंगे, एक इनके बारे में एक फैक्ट है
कि इन्हीं के लीडरशिप में धरसना आंदोलन हुआ था। ठीक है, धरसना आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ही कर रही है। ठीक है, अब इस बीच में आप देखेंगे कि लोग भी धीरे धीरे त्रस्त हो रहे हैं, पब्लिक भी धीरे धीरे चीज़ों को समझ रही है कि अंग्रेज़ बड़ा शोषण कर रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए। पुलिस भी समझ रही है, सेना के लोग भी समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। तो जगह जगह कुछ घटनाएं ऐसी होगी जहां से प्रश्न बनता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट घटना होगा मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा है? नागा ट्राइब है। नागा, ये लोग क्या करेंगे कि एक आंदोलन करेंगे और यहाँ के आंदोलन का नाम होगा जियातरंग आंदोलन। जियातरंग आंदोलन, इसको लीड कौन करेंगी? इसको करेंगे रानी गिडेन्लू। रानी गिडेन्लू के बारे में कहा जाता है कि इनको अंग्रेज़ों ने उठा के जेल में डाल दिया, गिरफ्तार करके। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी की मदद से इनको जेल से निकाला गया और इनको रानी की उपाधि दी गई। वैसे इनका नाम था गिडेन्लू, लेकिन नेहरू जी इनको रानी की उपाधि देते हैं और तो इनका पूरा नाम होगा रानी गिडेन्लू। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा आंदोलन उस समय स्टार्ट हुआ था, वो था जियातरंग आंदोलन। किसके लीडरशिप में किया गया? रानी गिडेन्लू। हालांकि इनके पिताजी भी थे इस आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये लीड करते हैं। ठीक है, एक और घटना होगा, वो होगा पेशावर में। पेशावर अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। यहाँ पे कुछ भीड़ होगा, भीड़ मतलब निहत्था होगा, पब्लिक का भीड़ होगा। तो भीड़ को हटाने के लिए, ध्वस्त करने के लिए हमेशा पुलिस लाठीचार्ज करती थी, गोली चलाती थी। लेकिन इस भीड़ को जो लीड करने पुलिस आएगा, उस पुलिस को नेतृत्व करने, लीडरशिप करने के लिए कौन होंगे? उस ऑफिसर का नाम होगा चंद्र सिंह गढ़वाली। ये गढ़वाल रेजिमेंट के रहते हैं और ये क्या कहेंगे कि हम ये बोलेंगे कि जो निहत्थी भीड़ है, हम उस पर गोली नहीं चला सकते हैं। मतलब इनके साथ बटालियन में कौन है? सिपाही। सिपाही में कौन है? इंडियन ही है। यहाँ पे भीड़ है, भीड़ में कौन है? इंडियन ही है। इनके अंतरात्मा से आवाज़ आती है और ये कहते हैं कि हम भीड़ पे, जो निहत्थी भीड़ है, भारतीय हैं, हम उन पे गोली नहीं चला सकते हैं। अब यह बात अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक लगी। पता है, किसी भी सरकार का सेना जो हो गोली चलाने से बंद, मतलब हथियार रख ले। अब जैसे आप मान लीजिए भारत में कहीं विरोध हो रहा हो, मान लीजिए पटना में ही विरोध हो रहा हो, पटना में पुलिस, सरकार भेजती है पुलिस को कि आप जाइए, मतलब गोली बारूद चलाइए और मतलब आंसू गैस वगैरह चलाइए और उनको शांत कराइए भीड़ को। पुलिस अपना हथियार रख दे कि हाँ इन पर गोली नहीं चलाएंगे। सरकार क्या करेगी? पुलिस ही तो मशीन रही है सरकार का हिंसा को रोकने के लिए, और पुलिस ही अगर काम नहीं करे तो ये बहुत बड़ा बात है। ये तब होगी जब सरकार बहुत ही निकम्मा होगी, पुलिस मतलब त्रस्त जाएगी, तब ऐसे करेगी ना। अभी हाल में देखा तो डेमोक्रेसी इस तरीके की घटना हो ही नहीं सकती है। लेकिन एक केस एज्यूम करिए, तो इस घटना से अंग्रेज़ बहुत त्रस्त हुआ और उनको लगा कि भाई पुलिस अब हमारे साथ नहीं है, तो अब हमारा परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुका है। ठीक है, इसी टाइम में एक बिहार में देखेंगे, बिहार में एक टैक्स आएगा, चौकीदारी टैक्स। चौकीदारी टैक्स कहाँ पे आएगा? बेगूसराय में। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, आप इसको याद रखेंगे। चौकीदारी टैक्स कहाँ लगा था? बेगूसराय में। किस आंदोलन के टाइम में लगा था? सीडीएम के टाइम में लगा था। ठीक है, कुछ दिनों के बाद ये आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, आंदोलन वापस लिया जाएगा। आंदोलन वापस लिया जाएगा तो गांधी जी उसके बाद रचनात्मक कार्य करने लगेंगे। जैसे हरिजन के बारे में, हरिजनों के उत्थान के लिए क्या करेंगे? एक अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग बनाएंगे, उसका नाम है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग। कब बनाएंगे? 1932। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। 1932 पूछा जा सकता है। ठीक है,
और उस समय गांधी सारी घटनाओं को लिखेंगे। उनका एक पत्रिका है, पत्रिका का नाम है हरिजन। ये भी पूछा जा सकता है जो हरिजन पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया, गांधी जी द्वारा निकाला गया। इसमें गांधी क्या बात करते हैं, ये सब जो लीग बनाएंगे उसी की बात करेंगे। और ये लीग कब बनाएगा, 1932 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल यह पूछा था अभी हाल ही में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जब ये घटना हो जाएगा, सीडीएम काफ़ी सफल रहा। हालांकि इसको अंग्रेज़ों ने दबाया, लेकिन फिर भी सीडीएम अपने बहुत सारे मुकाम को हासिल करने में सफल रहा। अंग्रेज़ थोड़ा इसे घबरा गए। जब अंग्रेज़ घबरा गए तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों नहीं गांधी के साथ इरविन का एक मीटिंग कराया जाए। गांधी इरविन का एक मीटिंग कराया जाए और इस मीटिंग में बहुत सारी बातों को रखा गया। आप आंदोलन वापस लीजिएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारा मांग गांधी के समक्ष रखा गया। गांधी कुछ मांगों को मानते हैं, कुछ मांगों को नहीं मानते हैं। लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। गांधी जी जेल में थे। सीडीएम के बाद गांधी जी जेल में जाते हैं कब, 6 मई को गांधी जी जेल में जाते हैं। और इनको 26 जनवरी 1931 को, ये 1930 है, 1931 को इनको जेल से रिहा किया जाता है। जेल से रिहा किया जाएगा और गांधी इरविन से बात करवाने के लिए उनको कोशिश की जाएगी कि गांधी इरविन आपस में बात करें और बात करके आंदोलन को वापस ले लें और थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाए रखें, ठीक है, मतलब अंग्रेज़ों के हित में बनाए रखें, ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हो। इसी घटना को हम कहते हैं दिल्ली पैक्ट। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दिल्ली पैक्ट कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, गांधी इरविन के बीच हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट का है, दिल्ली पैक्ट का है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसमें लगभग 15 दिन तक 8 डिबेट होता है, 8 दिन ये लोग मिलते हैं, 8 वार्ता होगी कह सकते हैं। इसका एम क्या था, अगर आपसे पूछा है कि गांधी इरविन जो समझौता था इसका एम क्या था, तो इसका एम था कि देखिए आने वाले दिनों में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला था। ये कहाँ पे होने वाला था, लंदन में। लंदन में क्या था, जो हमने पढ़ा था साइमन कमीशन, यह अपना रिपोर्ट दे दिया था, इस रिपोर्ट पर चर्चा करना था। और दूसरा बात था कि भारत में जो आंदोलन हो रहा है उसको थोड़ा कमज़ोर करना था। भारत के बारे में जो साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया था, अंग्रेज़ों का स्टेटमेंट था, मानना था कि इस पर देखिए कमीशन में तो हम हिंदू लोग यहाँ पे भारतीयों को नहीं रखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कमीशन बना है हम कमीशन के डिबेट में भारतीयों का ज़रूर राय बताना चाहते हैं। हालांकि सुनना तो चाहते नहीं थे, फिर भी दिखावा करना चाहते थे कि हम भारतीयों के पक्ष को यहाँ पे सुनना चाहते हैं और इनसे बात करना चाहते हैं। इसीलिए गांधी को गांधी इरविन पैक्ट करवाया गया कि आप यहाँ पे आइए, कुछ बातों को रखिए, सीडीएम भी दब जाएगा और आप लंदन भी चले जाइएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भेंट करिएगा और वहाँ पे साइमन कमीशन की बातों पे विचार विमर्श किया जाएगा और फिर वह एक्ट बन के आ जाएगा। यही सब कुछ रणनीति थी। जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो एक फैक्ट इसमें आता है कि इन दोनों को महात्मा कहिए कौन, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कहेंगी कि ये दोनों जो हैं दोनों महात्मा हैं, ठीक है। तो गांधी को तो महात्मा कहा जाता है, इरविन किसी भी एंगल से महात्मा तो था नहीं, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। लेकिन अब सरोजनी नायडू ने कहा है तो उनका अपना मानना है। आपसे एग्ज़ाम में पूछे तो आप एग्ज़ाम में मत लिखेंगे बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, ठीक है, आप मान के लिखेंगे कि सरोजनी नायडू ने कहा है तो कुछ अपने मन से कहा होगा। किसको महात्मा कहते हैं, गांधी और इरविन दोनों को, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने में, गांधी इरविन पैक्ट कराने में किसकी भूमिका थी, ये भी एग्जाम में आता है। एक है M.R. जयकर, एक है तेज बहादुर सप्रू। ये दोनों लोगों की भूमिका थी और इन्हीं दोनों की भूमिका से गांधी और इरविन एक दूसरे के समीप आते हैं और फिर राउंड टेबल की कहानी यहाँ पे शुरू होती है। इरविन जो है, देखिए इरविन की हम बात करें थोड़ा सा, इरविन का एक जीवनीकार है,
इसका नाम है एलन कैंपबेल जॉनसन। एक कहेगा कि यह जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है इसमें गांधी को लाभ मिला है, और इस लाभ को कहेगा कि गांधी को यहाँ पे सांत्वना पुरस्कार मिला। सांत्वना पुरस्कार मिला मतलब कंसोलेशन प्राइज मिला गांधी को। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सांत्वना पुरस्कार गांधी को मिला, यह स्टेटमेंट किसने दिया है? ये दिया एलन कैम्पबेल, जो कि इरविन का, लॉर्ड इरविन जो है उनके जीवनी को लिखता है, उनके जीवनी कार्य है। ठीक है, चलिए अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट में दो घटना, वैसे घटनाएं तो बहुत हुई थी, कुछ गांधी के सामने बहुत सारा डिमांड रखा गया, गांधी कुछ डिमांडों को मानते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। दो डिमांड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें एक कहा गया कि आप सीडीएम को स्थगित कर दीजिएगा। गांधी ने भी देखा था हाँ ठीक है, काम भर आंदोलन चल गया, अब उसमें धीरे धीरे लोगों में निराशा भी आ रही है, तो सीडीएम को गांधी स्थगित कर देते हैं। दूसरा कहा गया कि गांधी ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे। गांधी इस बात को ही मान गए, ठीक है हम ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे। और घटनाएं होती है लेकिन दो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं थोड़ा सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। हमारे लिए पहला काम का नहीं है, हमारे लिए तीसरा काम का नहीं है, हमारे लिए दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल हमेशा दूसरा पे आता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे तीनों, लेकिन हम दूसरा की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले तीनों पढ़ लेते हैं, फिर बाद में डिटेल में दूसरा की बात कर लेंगे। अगर हम बात करें इसकी, 1930 में आता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होगा? 1930 नवंबर में। दूसरा की बात करें, यह दिसंबर 1931, ये होगा दिसंबर 1932। देखिए यह डेट आपके लिए इतना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, इसलिए आप याद रखेंगे। 30, 31, 32 नवंबर दिसंबर की घटनाएं हैं। ठीक है, अब नवंबर दिसंबर आपको हो सकता है याद ना रहे। आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितना मीटिंग होता था दिसंबर में होता था 3 दिन का मीटिंग होता था, दिसंबर में होता था, तो ये भी उसी से रिलेट कर लेंगे, ये भी नवंबर दिसंबर की घटनाएं हैं। पहला में क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब ये नहीं करेगा तो गांधी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इसमें गांधी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे है ना, तो गांधी भी यहाँ पे नहीं जाएंगे। जाएंगे कौन? तेज बहादुर सप्रू, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है अंबेडकर, ये लोग जाएंगे। और ईसाई का नेतृत्व करने के लिए एक जाएंगे केटी पॉल। इन पे सवाल पूछता है केटी पॉल पे, याद रखेंगे। अंबेडकर पे भी सवाल आता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए दूसरा है। दूसरा क्या है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेगा कौन? गांधी जाएंगे। यहाँ पे गांधी भी जाएंगे। गांधी जाएंगे तो इनके साथ मदन मोहन मालवीय भी जाएंगे, सरोजनी नायडू भी यहाँ पे इनके साथ जाएंगी, और अंबेडकर जी ये भी यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें गांधी जब लंदन जाएंगे तो अब आपके दिमाग में आएगा कि वहाँ पे बात क्या होगी। वहाँ पे जैसे ही बातें स्टार्ट होगी तब तक शुरुआत में ही अंबेडकर जी ने एक अपना प्रस्ताव रखा, और इनके प्रस्ताव में था जो दलित हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए, पृथक निर्वाचन की बात करते हैं। गांधी यहीं पे नाराज़ हो जाएंगे और गांधी कहेंगे कि हमको चाहिए फ्रीडम, हमको चाहिए आज़ादी, हम आज़ादी दे देंगे। उसके बाद हम देखेंगे दलितों को क्या चाहिए, सवर्णों को क्या चाहिए, मुसलमानों को क्या चाहिए, सारा हम अपने घर की
जो भी कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन हमको पहले चाहिए फ्रीडम। आप दलित और ये सब का बात मत करिए, मतभेद हो जाएगा। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कारण रहेगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कारण रहेगा, इसी कारण से यह फेल हो जाएगा। कुछ इस पे चर्चा डिबेट नहीं हो पाएगा और गांधी वहाँ से वापस आ जाएंगे। यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड देखेंगे, ख़त्म हो गया। तीसरा की बात करें, तीसरा में ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, इसमें अम्बेडकर जाएंगे। अब आपसे सवाल 2-3 यहाँ बनता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या गांधी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया? सेकंड में। यह कब हुआ? दिसंबर 1931 में हुआ। ठीक है। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि गांधी के साथ कौन कौन जाते हैं? मदन मोहन मालवीय जाते हैं, सरोजिनी नायडू जाती हैं, अम्बेडकर जाते हैं। ठीक है। अब आपसे एक सवाल होता है कि सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब पहला कहें, दूसरा कहें या तीसरा कहें, तीनों में वह कौन से व्यक्ति थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं? वो है कौन? अम्बेडकर। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। ठीक है। या आपसे पूछा जा सकता है कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ईसाई का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? केटी पॉल कर रहे हैं। ठीक है। ये सारी घटनाएं आप याद रखेंगे, सवाल यहाँ से बनता है। अब देखिए, और यहाँ से डेट पे सवाल पूछा जाता है। बीपीएससी डेट पे सवाल पूछा है, इसलिए आप याद रखेंगे। ये सब डेट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। दिसंबर 1930, दिसंबर 1931 और दिसंबर 1932। यहाँ पे नवंबर है, नवंबर दिसंबर ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो ये था आज का कुछ टॉपिक। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे से। ठीक है। थोड़ा सा सर्दी है, गले में आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, दिक्कत हो रहा है बोलने में, इसलिए वीडियो का आज हमने छोटा ही किया है। 2 वीडियो है, थोड़ा सा दो प्रश्न है आपके लिए। इसका आंसर हमने यहाँ पे मिटा दिया है। आंसर हमने जानबूझ के मिटा दिया है कि आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें और जो भी आपने पढ़ा है, ये तो आज ही का वीडियो का प्रश्न है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932। देखिए, आने वाले टाइम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह कब बना, टाइम पूछा जा सकता है। 1932 याद रखेंगे। ये भी पूछा जा सकता है 1932 में कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, यहाँ पे कौन बनाता है उसके बारे में पूछ रहा हूँ, मतलब कौन। ठीक है। तो आप चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही रहेगा, ऑप्शन ए भी है, 5 ऑप्शन में से जो भी सही रहेगा देंगे। हम जानबूझ के इसका आंसर मार्क कर दिए कि आपको दिखे नहीं, इसको पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा अपना आप दिमाग लगाएंगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में करेंगे, फिर अपना डिटेल में यहाँ से पढ़ लेंगे। थोड़ा ईमानदारी से करिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये तर्कस का फोटो हमने दिया है। और दूसरा क्वेश्चन है, द मोपला रिबेलियन इन द मालाबार वाज एन ऑफ शूट ऑफ, ये डबल ए में पूछा हुआ सवाल है। देखिए, यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन के लिए तैयार रह सकते हैं। पहला तो मोपला रिबेलियन कहाँ पे हुआ है? मालाबार रीजन में, ये भी सवाल पूछ सकता है। कब हुआ है? लास्ट में क्या होगा आप बताइएगा। ठीक है। हमने 3 डिजिट बता दिया, लास्ट में क्या होगा। और यह किस समय से हुआ है, मतलब किस आंदोलन के टाइम पीरियड में हुआ है? बारदोली, जालियांवाला, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। इसका भी आंसर हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि आपका नज़र ना पड़े। तो इन दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आता होगा। ये 2-3 दिन पहले हमने वीडियो में कराया था, ये वहाँ से प्रश्न, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो आज ही के वीडियो से है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि 100% लोग इसको करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 1932 से। ठीक है। गांधी और अंबेडकर के बीच में जो होता है पूना पैक्ट, वहाँ से हम अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे और फिर आगे देखेंगे 1 से 2 वीडियो में। अब हम आज़ादी तक पहुँच जाएंगे और लगभग मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इंसेंट स्टार्ट करेंगे, फिर मिडावेल पर लेके आएंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।